प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। जब हम परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हैं, उसकी संगति में जाते हैं, तब जो खुशी और आनंद हम अनुभव करते हैं वो शारीरिक संतृप्ति, मानसिक संतोष या हार्दिक उल्लास से कई बढ़कर होता है। ये अनुभव आत्मा के अंदर से आता है और हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को छू जाता है। जिन्होंने इसे अनुभव किया है वो जानते हैं। ये समझ से परे होता है, वर्णन से अपार होता है। जो इसे अनुभव करता है वो जीवन की आंधियों में डिगता नहीं, जीवन की उपलब्धियों को देखकर अहंकार करता नहीं। वो जानता है कि हर आंधी को शांत कर सकने वाला उसकी जीवन की नैया में मौजूद है। वो जानता है कि जीवन की ऊंचाइयां, उपलब्धियां सब उसकी देन है। वो जानता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही है। कहीं कुछ हो जाए, एक सच्चे मसीही का अंतर मन शांत और प्रभु में मगन रहता है। गीतकार कहता है ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। इस आत्मिक अवस्था के पीछे होता है एक व्यक्तिगत संबंध, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध। कई लोग परमेश्वर के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि समाज जाता है, क्योंकि वो ईसाई समाज में पैदा हुए हैं। कई लोग इसलिए जाते हैं कि उनका परिवार जाता है, क्योंकि माँ बाप ढकेल कर ले जाते हैं। कई लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका पति या पत्नी जाती है। मगर जो परमेश्वर के पीछे इसलिए चलता है क्योंकि परमेश्वर उसका अपना परमेश्वर होता है, अपना उद्धार करता होता है, चलाने वाला होता है, मित्र होता है। जब हम उसको अपना सहारा मानते हैं, हर कार्य हम उसकी इच्छा पर करने की कोशिश करते हैं, निरंतर संवाद में रहते हैं उसके साथ, तब वो आनंद और अंतर्मन की शांति आती है। ये एक आत्मिक अनुभव है, ये एक गहरा अनुभव है और हम सब इसे प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के पीछे चलना जब मानुषिक या शारीरिक अनुग्रहों के लिए होता है, तब आत्मिक आनंद मुश्किल होता है। जब हमारी लालसाएं पूरी नहीं होती, जब हमारी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चलता, तब हम आत्मिक आनंद को खो देते हैं। लेकिन जब हम उसके प्रेम के कारण स्वर्ग के राज्य की खातिर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ये आत्मिक आनंद हमें छोड़कर नहीं जाता, हम उसे खोते नहीं हैं। प्रभु में जो आनंद है वो हमारी ताकत बना रहता है हमेशा। एक और रहस्य है आत्मिक आनंद के पीछे। संत पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में रहूं उसी दशा में संतोष करूं। हम जिस दशा में हैं, जिस किसी हालत में भी हैं, उस हालत में संतोषी रहें, प्रभु में आनंदित रहें। जैसे जैसे हम इस साल को पीछे छोड़ते हैं और अगले साल की तैयारी करते हैं, हमारा व्यक्तिगत संबंध और मजबूत होने पाए परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के प्रेम में बसे रहें और उसके प्रेम में चलें, उसके आनंद की भरपूरी को हमारे जीवन में अनुभव करें। एक संतोषी जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।